हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज़ में, अगर एयरफोर्स का हो तो वो एयरफोर्स का कप्तान बनना चाहता है, मिलिट्री का हो तो मिलिट्री का कप्तान बनना चाहता है। वैसे उन्हीं को काटना चाहिए था फीता। किनको? जो ओम बिरला कह रहे हैं, राष्ट्रपति का तो कोई रोल ही नहीं है ना इसमें। राष्ट्रपति का रोल नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे मोदी जी बैठे तो उनके सामने किसका रोल है? किसी का भी नाम नहीं है। राष्ट्रपति उनको कौन बनाया? मोदी जी नहीं तो बनाया। कोई पूछ रहा है सबको? किनको पूछ रहे हैं फिर? कोई विपक्षी को नहीं कोई पूछ रहा है। आएगा सब चुनाव में, सबको ज्ञान हो जाएगा कि क्या बात है। वो इंडिया की सबसे बड़ी पोजीशन है, क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन है, तो फिर आप ऐसे कैसे सबसाइड कर सकते हो उसे? पीएम साहब का नाम होना चाहिए। Like president is the first representative of a country in the international scenario, so the president should be there. बनना क्यों चाहिए? तो उसमें पुराने वाले में काई लग गई थी, जो सांसद लोग जाते थे जो फिसल जाते थे। अगर प्रधानमंत्री जी ही हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हम तो कहेंगे प्रेसिडेंट को काटना चाहिए। क्यों? नहीं, अभी तो इस बारे में क्या बोले, ऐसे ही तो सब कुछ चल रहा है देश में। लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेसिडेंट का कोई खास रोल नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये है राष्ट्रपति भवन। यहाँ से मात्र 2 मिनट की दूरी पर है सेंट्रल विस्टा, द ग्रैंड सेंट्रल विस्टा, जिसका इनॉग्रेशन होना है 28 मई को। सुहाना मौसम है और अनकट आ गया है इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर। आपको शायद पता होगा कि 28 मई को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन होना है। कार्ड भी बच चुके हैं, मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कार्ड में पीएम मोदी के साथ साथ ओम बिरला साहब का भी नाम है। नाम जिसका नहीं है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। तो विपक्ष तो इस पर बवाल मचाए हुए हैं। हम यहाँ पर आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई लोग जो हैं, क्या उनको भी ये बवालिया इशू लग रहा है? उनका क्या मानना है कि किसको फीता काटना चाहिए संसद भवन का, हमारे पीएम मोदी को या फिर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को? तो आइए जानते हैं। अब बताइए, पीएम साहब ने इतना पैसा खर्च किया है तो फिर पैसा खर्च किया तो क्या खुद से थोड़ा? वो पैसा पीएम साहब का पर्सनली नहीं है, कहीं से वो अर्न करके नहीं लाए हैं। वो जनता के टैक्स के पैसे से सेंट्रल विस्टा का वो कंस्ट्रक्शन हुआ है। आम टैक्स पेयर, एक गरीब आदमी जो यहाँ बेलपूरी बेच रहा होगा ना, वो भी कुछ खरीद के अगर लाता है पैकेट की चीज़ तो उस पर भी जीएसटी पे करता है। एक शैम्पू, एक टॉफ़ी पे भी टैक्स लगता है, तो वो उस पैसे से बना हुआ है। मैडम, मेरी अपनी ओपिनियन है, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट एज़ पर माई आइडियोलॉजी संसद भवन एक लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है, जहाँ पर चुने हुए एमपीज़ आते हैं, वेदर इट राज्यसभा और लोकसभा। और लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री जो वो खुद भी एक चुने हुए सांसद होते हैं पहले, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, राष्ट्रपति जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको सम्मानपूर्वक उनका स्थान मिला हुआ है, लेकिन वो चुनी हुई जो प्रधानमंत्री जी की गरिमा है उसके हिसाब से उनको उद्घाटन करना चाहिए। आपको क्या लगता था कि इस सेंट्रल विस्टा इतना जो भावी प्रोजेक्ट है, इसकी ज़रूरत थी इंडिया को? एकदम ज़रूरत थी, 100% ज़रूरत थी। और ये बहुत लेट हुआ है। आप खुद देखिए कि 545 सदस्यों की लोकसभा कौन से साल में बनी थी। उस समय से आज तक कितनी परसेंट पॉपुलेशन हम लोगों की बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन सही हो रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूएंसी? प्राइम मिनिस्टर जी देखो खास हैं, उनका नाम होना ही चाहिए। जो क्या प्रेसिडेंट खास नहीं है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी खास हैं, प्रेसिडेंट भी खास है, मगर वो सबसे ज़्यादा खास हैं, मोदी जी खास हैं। प्रेसिडेंट का नाम तो होना चाहिए। प्रेसिडेंट तो हमारा देश का सबसे बड़ा पद है, उनको नाम जरूर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि ये तो गलत बात है। एक तो मतलब हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी वैलिड रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, और प्रेसिडेंट तो फर्स्ट सिटीज़न होता है कंट्री का, तो एटलीस्ट प्रेसिडेंट का नाम तो होना चाहिए। और यहाँ पे वुमेन रिकॉग्निशन की भी बात आती है, ये अच्छी बात है कि कंट्री को रिकॉग्निशन मिलेगी, उससे आपको बड़े पैमाने पे, बड़े एरिया पे, बड़े फ्रंट पे जाओगे आप, लेकिन आपको और फ्रंट्स पे भी काम करना पड़ेगा। राष्ट्रपति उनको कौन बनाया? मोदी जी नहीं तो बनाया। कितना दलित को, आदिवासी को माने इज्जत दिए, ये साधारण बात है। ये कौन छोटी सी बात है? उद्घाटन वो करे चाहे वो बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या बड़ी चीज़ है? ये सब विपक्षियों का ये सब फालतू का करना, फालतू बवाल काट रहे हैं। करने दीजिए, ये सबको कोई करने दीजिए। कोई पूछ रहा है सबको? किनको पूछ रहे हैं? कोई विपक्षी को नहीं कोई पूछ रहा है। आएगा सब चुनाव में, सबको ज्ञान हो जाएगा कि क्या बात है। गरीब किसान से पूछिए। किसान आंदोलन चल रहा था, क्या बात कर रहे हैं? ये किसान जो है वो गांव में खेती करे का आंदोलन कर रहा है।
प्रेसिडेंट तो हमारे देश के सबसे प्रमुख पद पे रहते हैं, तो राष्ट्रपति जी का नाम भी उसमें ज़रूर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो सेंट्रल विस्टा बना है कितनी ज़रूरत थी भारत को उसकी? जितना पैसा इसमें लगा, अगर इतनी ज़रूरत ना होती तो जो ये है तो उसी से काम चलाते और इतना पैसा कहीं और भी लग सकता था। पहले पीएम साहब होना चाहिए, उनका बहुत ज़रूरी है। उनका बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ किया है, लेकिन लेडीज खुलेआम डोल रही हैं उन्हीं की वजह से, जिससे आदमी उस इनविटेशन में प्रेसिडेंट का भी नाम होना चाहिए। क्योंकि अच्छा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि एक्चुअली प्रेसिडेंट भी पूरा उनका रोल है। ऐसे होना चाहिए क्योंकि सभी सरकारी जो भी हैं और वो तो फिर उनका आना तो ज़रूरी है। यही रीज़न है तो प्रेसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। लाइक यू कैन से उनका तो कोई रोल ही नहीं है। बट अगर नाम नहीं गया है तो आप कह रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए? मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लॉजिक फॉलो किया जाए, जैसे आपने बोला था कि बस फीता ही तो काटना है, तो ऐसे तो आप प्रेसिडेंट रखो ही मत, उन्हें करना ही क्या है? कौन सी डेली पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है? ऐसा तो है नहीं। मेरे हिसाब से देखिए इतना बड़ा ऐसा कोई मुद्दा है नहीं है, ठीक है। बट बाकी अगर ये डिसीजन एक कलेक्टिवली लिया था बाय द करंट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, तो आई थिंक कि जो मेन फेसेस है गवर्नमेंट के, दे शुड इंक्लूड देम इन द इनविटेशन कार्ड। लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेसिडेंट का कोई खास रोल नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इट इज़ नॉट। बट संसद तो सर 3 चीज़ों से बनता है ना, लोकसभा से बनता है, राज्यसभा से बनता है और प्रेसिडेंट से बनता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनका रोल ही नहीं है? शी इज़ द हेड ऑफ द संसद। लोकसभा एंड राज्यसभा में मेजर से लोकसभा स्पीकर एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का होगा, तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है अगर नाम नहीं है। बट या सिम्बॉलिकली देखा जाए तो आइडियली होना चाहिए था।